नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और पढ़ाई ज़रूर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को मैं बता दूं कि MPSOS की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप जा कर के सुपर 100 का रिज़ल्ट देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब आप जाते हैं तो सबसे नीचे यहाँ पर दिखाई देगा आपकी सुपर 100 का रिजल्ट। जो भी जानकारी यहाँ पर आपको नहीं प्राप्त, जो भी जानकारी नहीं होगी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर मिलता है पूछताछ मंच, जिससे आप अपना जो भी प्रश्न होगा तो आप चाहें तो डायरेक्ट MPSOS से आप पूछ सकते हैं, रिजल्ट से संबंधित या किसी भी चीज़ से संबंधित। अब आते हैं आप सभी के प्रश्न पर। तो आप सभी का प्रश्न है कि सर रिजल्ट कब आएगा? तो देखिए, इसके बारे में मैंने यहाँ से जो पूछताछ मंच है और इनका जो मेल है, मेल से भी मैंने कोशिश किया था, लेकिन उधर से कोई भी इसके बारे में रिप्लाई नहीं मुझे प्राप्त हुआ है और नहीं मुझे कोई इसके बारे में कहीं से जानकारी प्राप्त हुई। तो मैं अंधेरे में देखिए तीर मारने से बचूंगा कि नहीं कल ही रिजल्ट आ जाएगा या फिर कब आएगा। अगर मान लीजिए आ भी जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंफर्म ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं इस महीने के लास्ट तक आएगा या फिर अगले महीने की 1 तारीख को ही आ जाएगा, 2 तारीख को ही आ जाएगा। इसलिए एक बच्चे ने पूछा था तो मैंने लिखा था उसमें कि शायद 1 तारीख तक आ सकता है। आ सकता है मतलब 100% ये नहीं होता कि ये 1 तारीख को ही आएगा। आ सकता है का मतलब है कि शायद हो सके कि 1 तारीख को आए और या फिर 1 तारीख के पहले भी आ सकता है, बाद भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन उसी में वो जो बच्चे कमेंट किए थे उनका था कि अगर मान लीजिए लेट हो जाता है, क्योंकि लेट तो जायज़ सी बात है कि लेट हो ही रहा है हर चीज़ में। पहली चीज़ तो आपको फॉर्म भरने में लेट हुआ, फिर पेपर होने में लेट हुआ और फिर इधर अब रिजल्ट में लेट हो रहा है। ठीक है, तो जब ये आपका जो रिजल्ट लेट आएगा, आपका एडमिशन लेट होगा, आपकी पढ़ाई लेट स्टार्ट होगी, तो आपका सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा? ये तो सबके ऊपर है। ठीक है, लेकिन देखिए क्या है कि सुपर 100 की जब हर साल प्रत्येक साल सुपर 100 का पेपर होता है और प्रत्येक साल आपका जुलाई अगस्त में ही रिजल्ट आता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप घर एक बच्चे नहीं हैं, पूरे बच्चे जितने भी सुपर 100 के पेपर दिए हैं ये सबकी स्थिति है। ठीक है ना, सबको लग रहा है कि नहीं रिजल्ट कब आ जाए, रिजल्ट कब आ जाए। आप लोगों को अगर सच्चाई में अगर रिजल्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं तो बोलूँगा आप यहाँ से जा कर के जानकारी प्राप्त करें, और या फिर इसकी जो मेल है यहाँ से शायद आप सभी को इसके बारे में जानकारी मिल सके, क्योंकि मुझे तो इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिली। ठीक है, उनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया उधर से। तो आपका जो था कि नहीं लेट होगा, तो लेट तो देखिए जाहिर सी बात है कि अगर आपका एडमिशन लेट होता है तो वहाँ पर आपको कई तरीके के प्रॉब्लम हो सकते हैं। पहला चीज़ तो आपको ये समस्या रहेगा कि मेरा एडमिशन लेट हो रहा है, यानी मैं यहाँ पर जो आपके समकक्ष विद्यार्थी हैं, जहाँ पहले आप पढ़ रहे थे या फिर अभी पढ़ रहे होंगे जहाँ पर, तो वहाँ वो आपसे आगे निकल गए होंगे। तो मैं बोलूँगा कि आप लोग अभी जिस स्कूल में थे, अगर वो स्कूल 12वीं तक है तो उसमें एडमिशन ज़रूर करा लें, या फिर आपको जहाँ भी पढ़ना हो, मतलब कोई भी अगर मान लीजिए स्कूल है आपके आसपास जहाँ भी आप एडमिशन आपको लगता है कि मान लीजिए सुपर 100 में नहीं होता, तो उसके अलावा मैं किसी स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ तो आप उस स्कूल में ज़रूर एडमिशन करा लें। ठीक है, अगर वो फीस रिफ़ंड कर देंगे तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो वो रोक भी नहीं सकते कि आपका सुपर 100 में हो जाए, तो वो मना करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको फिर आगे पढ़ने के लिए आपको भेजना ही पड़ेगा। हो सकता है शायद वो फीस रिफ़ंड ना करें, लेकिन अगर आपके अभिभावक बात कर सकते हैं उनसे, तो आपके अभिभावक ज़रूर उनसे बात करें कि सर मान लीजिए हमारे स्टूडेंट का अगर उसमें हो जाता है तो क्या फ़ीस उस रिफ़ंड हो जाएगी? तो वो खुद ही स्कूल पर, वो तो डिपेंड करेगा स्कूल पर। ठीक है, तो मेरा यही है आप सभी से कि आप लोग कंटिन्यू स्कूल जाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। ठीक है ना, इसमें रिजल्ट देखिए न तो आपके हाथ में न तो हमारे हाथ में, ये तो सब कुछ शिक्षा विभाग के अंतर्गत है। वो जब रिजल्ट जारी कर देंगे तो सबका रिजल्ट आ ही जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस पर टाइम वेस्ट न करते हुए अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाइए, और जो आपके जैसे हर एक सब्जेक्ट वाइज, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, उससे संबंधित आपको मैं धीरे धीरे करके MCQ भी लाता रहूँगा आपके 11th क्लास के लिए।
ठीक है, जिससे आप लोग अपना इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि नहीं आपका कुछ कितना आपको कुछ बन रहा है या नहीं, तो उसमें आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट करें। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके इसको आप अपने दोस्तों तक बता सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टेड और जानकारी वाली वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तो आपको नई जानकारी तुरंत नहीं प्राप्त होगी। लेकिन अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर लेते हैं यानी दबा लेते हैं तो मैं जब जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और स्कूल कंटिन्यू ज़रूर जाइए। ठीक है, थोड़ा बारिश का मौसम है, आप सभी के एरिया में पता नहीं बारिश हो रही है या नहीं, यहाँ पर तो मेरे एरिया में तो बहुत ज़्यादा है। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि जैसे आप सर मतलब आपको लग रहा होगा कि सिर्फ आप ही भर हैं, तो ऐसा नहीं है। जितने स्टूडेंट पेपर दिए थे सबके साथ ऐसी ही है। तो अब सभी बच्चे ये सोच करके बैठे कि नहीं मेरा जब रिज़ल्ट आएगा तभी मैं एडमिशन कराऊंगा, तो फिर बहुत मतलब ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे घर के भी स्टूडेंट हैं तो मैंने भी उनका एडमिशन करा चुका है। ठीक है ना, और स्कूल का कंसेंट है कि नहीं आप अभी फीस बल्कि रहने दीजिए, आप बच्चे को स्कूल ज़रूर भेजिए। तो स्कूल उनको मैं भेजता हूँ, और डेली स्कूल जाते हैं तो आप लोग भी कंटिन्यू ज़रूर स्कूल जाएं। ठीक है, जिससे आपका क्या होगा कि मान लीजिए वहाँ पर स्टार्ट वहाँ से तो नया से ही आपका जो सिलेबस है तो वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप जो पढ़ते रहेंगे तो आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ठीक है, धन्यवाद।